धर्म पथ पर चलने वालों को सबसे पहले संकल्प लेना पड़ता है कि लाभ हानि जीवन मरण से परे उठ करके हमें उस परम सत्ता की आराधना करना है। और एक जन्म भी अगर तुम ऐसा गुजारने में सफल हो गए तो तुम्हारा पतन कभी नहीं हो पाएगा, तुम समाज सेवक के रूप में पहचाने जाओगे। आज जो तुम कोई आत्महत्या करना चाह रहा है, कोई अपनी समस्याओं से ग्रसित है, तुम्हारे प्रयास से तुम खुद देखोगे तुम हजारों हजारों को बदलने में सफल हो जाओगे। सद्गुरु भगवान की जय। हजारों मुरझाए जीवनों में चेतना डालने में की पात्रता आपके अंदर आ जाएगी। और वही तो समाज के बीच हो रहा है। जो अपने आप को निष्क्रिय समझते थे, बेजान समझते थे, आत्महत्या करना चाहते थे, कहते हमारे जीवन का कुछ लक्ष्य शेष नहीं बचा, आज वे समाज सेवक के रूप में, कोई टीम प्रमुख के रूप में, कोई पदाधिकारी में, संगठन में, कार्यकर्ता के रूप में जन सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। और मैं पुनः आह्वान करता हूं कि कोई यदि किसी के जीवन में ऐसे क्षण भी आ जाए कि उसे आत्महत्या करने के लिए बाध्य होने की स्थिति नजर आने लगे, तो एक बार इस अगर शिविर में बैठे हो तो यहाँ का स्मरण कर लेना, एक बार हो सके तो आत्महत्या करने के पहले मेरे आश्रम में जरूर आ जाना। मैं जानता हूं कि गुरु आश्रम में तुम्हारे पैर भी पड़ गए तो तुम आत्महत्या करना भूल जाओगे। क्योंकि मेरी एकांत की साधनाएं लोगों को वहां चेतना प्रदान करती है। वहां के कण कणों में अपनी चेतना शक्ति के माध्यम से आबद्ध कर रहा हूं कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति भी अगर वहां पहुंच जाएगा तो आत्महत्या करना भूल जाएगा। उस पथ पर चलना सीखो। एक बार संकल्प लो, हम बदलेंगे तभी जग बदलेगा। हम सोचे हम जग को बदलते, हम नहीं बदलेंगे तो कभी जग नहीं बदल पाएगा। और मुखर होकर अपनी बात कहना सीखो। कोई धर्म साधक, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति, कोई धर्मगुरु, किसी राजा का मंत्री अगर चारुकारिता की भाषा बोलने लगे, वहीं से अधर्म फैलता चला जाता है, समाज का पतन होना शुरू हो जाता है। अतः सत्य की वाणी बोलना सीखो। मुखर करो अपनी आवाज को, अपनी शक्ति को जगाओ, अपने आप को पहचानो। अनित अन्याय धर्म के खिलाफ अपनी आवाज को उठाओ, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। सब किसी को देख लो, रोज आप लोग न्यूज़ों में सुनते हो आज इतने करोड़ का घोटाला पकड़ा गया, आज इतने करोड़ का घोटाला पकड़ा गया, आज इतनी चीजें जब्त की गई, चाहे वह कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे अन्य घोटाले हो, चाहे यहां तक कि ताबूत घोटाला हो, किसी प्रकार के घोटाले हो। आपके हर शहर, गली, चौराहे, थाने, ब्लॉक, तहसीलों में घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। चाहे बिजली विभाग का घोटाला हो, किसी क्षेत्र में आप उठा के देख लो, ये घोटाले अगर इसी तरह चलते रहे तो वास्तव में समाज कीड़ों मकोड़ों की तरह जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाएगा। अतः धीरे धीरे अपने आप को पहचानो, अपनी आत्मसत्ता को जलाओ, उस परम सत्ता के इन क्षणों पर याद करो, उस परम सत्ता के सच्चे भक्त बन जाओ और देखो कि परम सत्ता तुम्हारे अंदर किस तरह से चेतना भरती है, किस तरह का नीति अन्याय अधर्म के सामने तुम सीना तान के खड़े हो जाओगे। और मैं बार बार कहता हूं, मेरा कोई भी शिष्य, मेरा कोई भी सत्य साधक, एक सत्य साधक 10-10, 20-20 लोगों पर हमेशा भारी पड़ेगा। अतः इस प्रकार का जीवन जियो। माँ की यह यात्रा सहज नहीं है, सहजता में से गुजारना भी नहीं। हर पर अपने आचार विचार व्यवहारों में चरित्रवानों का जीवन जीते हुए, विषय विकारों से अपने आप को अलग रखते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ो। और माँ के का जो आनंद हर पर बरस रहा है, कण कण में व्याप्त है, यह भारत भूमि सदैव धर्म की धुरी रही है। इस धर्म की धुरी में हमारा जन्म हुआ है, यहाँ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, यहाँ का हम भोजन कर रहे हैं, यहाँ का हम पानी पी रहे हैं। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य और क्या होगा। आपके तनाव का जो कारण है, जो अधिक अच्छाइयाँ आपके पास है, उन पे आप ध्यान नहीं देते, कमियां आपके मन मस्तिष्क पर छाई रहती है कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। अरे परम सत्ता ने जो कुछ आपको दे रखा उसका आंकलन करके देखो, आपको तृप्ति, शांति और संतोष मिलने लगेगी। और मेरे द्वारा एक बार नहीं 1000 बार कहा जाता है कि बेईमानी भ्रष्टाचार के आए हुए धन के से भोजन करने की अपेक्षा नमक रोटी खा लेना ज्यादा फायदेमंद है। अगर आवश्यकता पड़ जाए तो भूखों मर जाना ज्यादा श्रेष्ठ है। मगर अनित अन्याय धर्म के धर्म का को घर में ला करके अपने बच्चों को मत खिलाओ। जो हो गया सो हो गया, सब परम सत्ता माफ कर देगी, क्षमा कर देगी। आगे की यात्रा ऐसा तय कर लो कि संकल्पबद्ध हो जाओ कि हम अनित अन्याय धर्म के धर्म को घर में नहीं आने देंगे। अरे हमारे माता पिता पूर्वज अगर आज से 50 साल पहले की स्थितियों को देख लिया जाए तो नमक रोटी खा के, दाल चटनी खा करके आप लोगों से ज्यादा स्वस्थ रहते थे, आप लोगों से ज्यादा चैतन्य रहते थे, आप लोगों से ज्यादा मेहनत करने की सामर्थ्य रहती थी। एक कुंटल के बोरे एक हाथ से उठा करके पीठ पे लाद लेते थे। आज तो उन बोरों की भी कट्टी बन गई है, आगे जाके कट्टी की भी क्या बनेगी। तो सत्य से मत छिड़ो, अपने तन को भी बलिष्ठ बनाओ।
परम सत्ता ने आपको जीवन दिया है। शरीर की रक्षा करना हमारा धर्म, कर्म और कर्तव्य है कि शरीर को शुद्ध सात्विक भोजन करो, मन को शांत करके भोजन करो। जो भोजन तुम्हारे सामने आ जाए रूखा सूखा, यदि शांति के साथ, संतुलन के साथ वो भोजन करोगे तो ये भोजन आपको ज्यादा लगेगा। दूसरा, मेवा मिष्ठान पकवान खा रहा उसे खाने दो। माने जो तुम्हारे सामने भोजन उपस्थित कर दिया है, जिसकी पात्रता तुम्हें दी है, उस पर प्रसन्न हो कि मां मुझे मेरे सामने तो रूखा सूखा आ गया है। आज अनेकों लोग समाज कैसे होंगे जो बेचारे एक समय का भोजन नहीं कर पा रहे होंगे, उनके पास एक रोटी भी नहीं होगी। अनेकों बच्चे इसी देश में भूखे सो जाते हैं या उनके माता पिता भूखे सोते हैं। क्या हम तृप्त नहीं है कि अगर हमें इतना दे रखा है तो हमें न मालूम लाखों करोड़ों लोगों से कितना आगे खड़ा कर रखा है, हम इसे संतोष साथ ग्रहण करें। जितना उसे संतोष का भोजन शरीर में लगता है, मन मस्तिष्क बलिष्ठ और सही दिशा में कार्य करता है। अतः मां की सच्ची भक्ति यही है कि अपने पूरे जीवन को बदलो, अपने परिवेश को बदलो, अपने रहन सहन को बदलो। ज्यादा शांति, संतोष और संतुलन मिलेगा। आपके बच्चे चेतनावान बनेंगे। फिर मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, रैदास पैदा होंगे। फिर ऋषियों मुनियों की परंपरा आएगी। फिर वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे ऋषि जन्म लेंगे।